श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मकर लव राशिफल जुलाई 2025 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे मकर राशि वालों का प्रेम जीवन जुलाई 2025 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और मित्रों ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। अगर आपके पास ये डिटेल सही से पता नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं, क्योंकि मित्रों बहुत सारी बातें होती है जो हम इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते हैं। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, हालांकि 100% सटीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें छूट जाती हैं समय के अभाव के कारण से, या जो बातें आप चाहते हैं या जो समस्या आपको है व्यक्तिगत रूप से जब हम देखते हैं तो उसमें ग्रहों का पता लगता है, कुंडली का पूरा विश्लेषण करते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से समझा जाता है, तो उससे आसानी से हम चीज़ों को हैंडल करते हैं, आसानी से हम समस्या को समझते हैं और उसका निवारण करते हैं। तो ऐसे में आप व्यक्तिगत रूप से जब आप हमसे जुड़ेंगे तो बहुत चीज़ें समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का समाधान होगा। तो दिए गए नंबर पर ज़रूर एक बार आप संपर्क करें। इस महीने में मकर राशि वालों के लिए जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उसमें पहला नंबर आता है सूर्य ग्रह का। सूर्य 16 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि में। इसके अलावा आप देखेंगे इस समय में शुक्र का राशि परिवर्तन 23 जुलाई 2025 को होगा और 23 जुलाई 2025 से शुक्र आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसी भाव में गुरु रहेंगे, इसी भाव में बुध रहेंगे। मंगल 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल नवम राशि में चला जाएंगे। राहु द्वितीय भाव में रहेंगे, शनि आपके तृतीय भाव में रहेंगे और केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे सिंह राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस प्रकार की स्थिति मकर राशि वालों के लिए इस महीने रहेगी। ये स्थिति बहुत ही अनुकूल है, ये स्थिति बहुत ही अच्छी है और विशेषकर आपके प्रेम जीवन को बहुत ही बेहतर बनाने वाली ये स्थिति देखने को मिल रही है। मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में जो बिखरे हुए रिश्ते हैं वो ठीक होंगे, बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होंगे और पिछले कुछ समय से जो आपके लव रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, पिछले कुछ समय में जो आपके प्रेम जीवन में समस्याएं आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, वो समस्या, वो परेशानियां ठीक होती हुई इस समय में मुझे दिख रही है। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए मित्रों, जिस तरह से आपके प्रेम जीवन की शुरुआत हुई थी, जैसे शुरू में आपके पार्टनर साथ देते थे आपका, शुरू में आपके पार्टनर सहयोग करते थे आपका और आप जब भी अपने पार्टनर से कुछ कहते थे तो वो मानते थे आपकी बातों को, और जब जब उनको आपकी आवश्यकता महसूस होती थी तब तब आप उनका साथ देते थे, चाहे आर्थिक रूप से हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, हर तरह से आप उनको एक डायरेक्शन देने का काम करते थे और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन इस समय में वो सब चीज़ें नहीं है।
इस समय में थर्ड पार्टी के कारण से भी इंटरफेरेंस है, ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप होने वाली स्थिति है, आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया आपको। अगर नहीं भी डाला है तो बातचीत बहुत कम होती है, बातचीत होती भी है तो वो ना के बराबर है, उसमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के साथ साथ ईगो क्लेश और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में देखने को मिल रही हैं। गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। थर्ड पार्टी के इंटरवेन होने से भी ये समस्याएं आपके जीवन में बढ़ी हुई हैं। इस कारण से व्यक्तिगत जीवन में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके जीवन में बना हुआ है और इस समय में कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो आपका जो मन है उसमें भटकाव है। आप अपने आप को अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे, चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, एम्प्लॉई हैं, और खान पान पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, नींद अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। एक क्रोध वाली स्थिति या चिड़चिड़ेपन वाली स्थिति बनी हुई है, अस्त व्यस्त जीवन आपका दिख रहा है। तो क्या ये स्थिति जुलाई 2025 में भी रहेगी? तो मैं यही कहने वाला हूँ मित्रों कि जुलाई 2025 में ये स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही आपका 25 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका 100% पैचअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। इस दौरान आप कहीं घूमने जा सकते हैं, इस दौरान आप कहीं टूरिस्ट प्लेस का विजिट कर सकते हैं, इस दौरान आप आमने सामने मुलाकात करेंगे, आमने सामने बातचीत होगी, किसी रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट या होटल में ठहर सकते हैं, वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ बातों को शेयर कर सकते हैं और जो भी पिछले कुछ समय में समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को ठीक करेंगे। इसके अलावा किसी पार्टी समारोह में आप एक दूसरे के साथ नज़र आ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर ने फोनिकली या सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया आपको, तो वो अनब्लॉक भी करेंगे और आपके साथ वार्ता भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और जो बातचीत होगी वो पॉजिटिव होगी। इस समय में आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका होगा कि अब उनके लिए ही आप अच्छे इंसान हैं और आप में ही वो अपना प्यार देखेंगे और आपके साथ ही जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे और कहीं ना कहीं उनको एहसास होगा कि आप बेहतर हैं उनके लिए। तो ऐसे में वो खुद से भी प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ही प्रयास करना पड़ेगा या आपसे ही सब कुछ होगा, आपके पार्टनर भी सहयोग करेंगे आपका। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और थर्ड पार्टी जो पिछले कुछ समय से बहुत सारी अड़ंगे या ये कहें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है थर्ड पार्टी, उस थर्ड पार्टी के जाने के भी पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे मित्रों, थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव हैं या कोई रिश्तेदार हैं जो हमेशा उनको आपको लेकर के भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत बोलते हैं, तो उनके जाने के भी योग बने हुए हैं। यानी कि थर्ड पार्टी से भी 100% छुटकारा आपको मिलेगा। ये समय हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी या छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो लड़ाई झगड़े, वो तनातनी अब पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है और इस समय हस्बैंड का साथ सहयोग मिलेगा आपको, वाइफ का साथ सहयोग मिलेगा। अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो दिक्कत परेशानी भी पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे जैसे ही 26 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो वाइफ वापस आपके पास ज़रूर आएंगी और अगर हस्बैंड ने आपको मायके भेज दिया है या मायके भेजने के बाद बातचीत नहीं कर रहे हैं या हस्बैंड की तरफ से आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो दिक्कत परेशानी भी समाप्त होती हुई मुझे 26 जुलाई 2025 के बाद दिख रही है। इसके साथ साथ ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के कारण से या उनके हस्तक्षेप की वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ी हैं या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो भी पूर्णतः ठीक होंगे। और अगर आप दोनों के बीच में डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उस केस का अंतिम फैसला 30 जुलाई 2025 से पहले आता है, वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। जुलाई 2025 में जब 9 जुलाई के बाद
का समय शुरू होगा और आप उसमें प्रवेश करेंगे, उसके बाद सिंगल लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला होगा। लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने वाला ये समय रहेगा और आपके जीवन में किसी नए इंसान की दस्तक होगी। 9 जुलाई के बाद आप किसी इंसान के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं या जहाँ पे आपका कार्यस्थल है वहाँ से किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़ेंगे या कोई टूर आप कहते हैं या किसी समारोह में आप जाते हैं, वहाँ पे किसी के साथ आपकी मुलाकात होगी और उनके साथ आपकी दोस्ती शुरू हो सकती है। शुरू का समय दोस्ताना रहेगा, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे रिलेशनशिप में आएंगे और ये रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। इस रिलेशनशिप में स्थिरता रहेगी क्योंकि पिछले पास्ट में जिस भी रिलेशनशिप में आप आए हैं उस रिलेशनशिप में दिक्कत रही है, परेशानी रही है, उलझने रही हैं, बहुत सारे संदेह, कन्फ्यूजन रही हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से तो हमेशा 100% देते हैं रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन सामने वाले इंसान 1.5-2 महीने के बाद बदल जाते हैं या 1.5-2 महीने के बाद वो कुछ अलग हरकत करने लगते हैं या कहीं ना कहीं आप के साथ वो अच्छे से नहीं चलते हैं या जैसे आप चाहते हैं वैसा रिलेशनशिप नहीं होता है। तो इस बार रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा और बेहतर रहेगा आपका। एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई दिख रही है, क्योंकि जब एक्स पार्टनर आपको छोड़ करके गए थे उस समय में एक्स पार्टनर छोड़ करके तो चला गया आपको, लेकिन इस समय में एक्स पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके साथ ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, आपकी लाइफ में दोबारा उनकी एंट्री हो और आपके साथ जीवन में आगे बढ़ें। तो ऐसे में एक्स पार्टनर आपके सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करते हैं आपको। एक्स पार्टनर इस समय में बार बार आपके बारे में सोचते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आने का प्रयास भी करेंगे। ये समय वन साइड लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जो एक तरफा किसी को चाहते हैं, एक तरफा किसी के साथ प्यार करते हैं या मनी मन आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप देखेंगे मित्रों कि ये इंसान जैसे ही 20 जुलाई के बाद का समय शुरू होगा आपके साथ उनका रिलेशनशिप बढ़ सकता है या रिलेशनशिप में वो आ सकते हैं या आपकी हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो सकती है और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप रिश्ते में आ सकते हैं। तो जो लोग वन साइड लव करते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग 7 जुलाई 2025 के बाद बने हुए हैं। बार बार मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। कंसीव अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। इसके साथ साथ विवाह में विलंब अगर हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, 10 जुलाई 2025 के बाद आपके जीवन में कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव आएगा और वो प्रपोज़ल विवाह को लेकर के स्वीकार होगा आपको। यानी कि पहले अगर प्रपोज़ल आता था आप रिजेक्ट कर देते थे या सामने वाले आपको रिजेक्ट कर देते थे, इस बार इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी और विवाह की शहनाइयाँ बहुत जल्द आपके घर में गूंजने वाली हैं और इस महीने के अंत तक या अगले महीने में रोका इंगेजमेंट भी हो जाएगा। और पहले अगर कहीं पे रोका या इंगेजमेंट किसी का हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि वहीं पर आपकी बातचीत फिर से हो जाए, वहीं पे शादी हो जाए, तो इसके योग भी पूर्णतः बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर मानेंगे और 27 जुलाई 2025 के बाद पूरी तरह से ये ठीक हो जाएगा। ये समय में आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं और ये तारीख रहेगी 25 जुलाई 2025 के बाद। ये शुरुआत आपके कार्यस्थल से हो सकती है, जहाँ पे आपका निवास स्थान है वहाँ से शुरू हो सकती है या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं आप। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं लेकिन इस समय में मैं उस रिलेशनशिप में परेशानियाँ ज़्यादा देख रहा हूँ, उस रिलेशनशिप में चिक चिक लड़ाई झगड़ा ज़्यादा देख रहा हूँ और किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो ऐसे में ये स्थिति भी 25 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आपके जीवन में भी किसी इंसान की दस्तक
28 जुलाई 2025 के बाद हो सकती है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें दिक्कत या आप दोनों के बीच में असमंजस्य वाली स्थिति है, वो ठीक होती हुई दिख रही है मुझे 14 जुलाई 2025 के बाद। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मकर लव राशिफल जुलाई 2025 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और यदि व्यक्तिगत जीवन में भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है या आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है आपके पास तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। कोई भी बातचीत रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या को समझते हैं, समस्या का समाधान करते हैं और समस्या का 100% समाधान होता है। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।